विक्रम सिंह जी, एक फेयर पॉइंट आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं डीजीपी विक्रम सिंह जी इस वक्त मेरे पास साथ हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था डीजीपी साहब ने बहुत अच्छी संभाली। डीजीपी साहब मुझे एक बात बताइए, पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस करे तो क्या करे? केवल पिटे? राम मोहन जी अपनी गाड़ी में बैठ जाए तो सुरक्षित नहीं, बाहर खड़ी रहे तो सुरक्षित नहीं, किसी को रोके तो सुरक्षित नहीं, ना रोके तो सुरक्षित नहीं। कई जगह तो जवान केवल खड़े थे ड्यूटी पर डंडा लिए हुए, मॉब आया उनको घसीट घसीट के मारने लगा। राम मोहन जी, पुलिस के मिजाज में नहीं है कि कर्तव्य विमूढ़ होना, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा प्रसाद देना, ये पुलिस के मिजाज में रहता है। ये तो दूसरी बात है कि दिल्ली की उप संस्कृति दूसरी है, मैं कहां की बात कर रहा हूं वो आप समझ सकते हैं। लेकिन यही है, यहां पर मुझे उम्मीद थी, खैर पुलिस कमिश्नर बदल गए, ये काफी बड़ा संकेत है कि पुलिस की कार्य पद्धति के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। 110 पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें 10 अधिकारी फ्रैक्चर्स हुए हैं, पुलिस की गाड़ियां पलटी गई हैं, आगजनी हुई है, महिला पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई है। इसके अलावा मोदी तू मर जा, शाह तू मर जा और इस तरीके के नारे, अनुच्छेद 370 से नीट से क्या मतलब है भाई? शर्जिल इमाम से क्या मतलब है नीट से? और इसके अलावा आप ये जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी बांग्लादेश जो मुबारकबाद पेश कर रहा है, तो आपकी जो सोहबत है, जो संगत है, जिनके बीच आप उठ बैठ रहे हैं, और हमारे राजनीतिक मित्रों को इसमें बहुत बड़ा अवसर दिखाई पड़ा, जिसपे कहते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। ऐसा मौका बार बार रोहिणी नक्षत्र का उदय नहीं होता है। तो जब रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ है तो जितना लाभ ले सको। एक मोहतरमा कहती हैं, क्रांति की खुशबू आ रही है, मुझे इसमें गुंडागर्दी की दुर्गंध आ रही है। और अगर पुलिस अपने पे आ जाती राम मोहन जी, तो ये पहले ही ये एक तरीके से डिफ्यूज हो सकता था। इसकी एसओपी में खोलूंगा नहीं, पहले ही हो सकता था, और ये हम करके दिखा चुके हैं। लेकिन शायद अगर वहां पर कोई एक पॉलिसी पैरालिसिस रही होगी, जिसके कारण ये हो गया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कल से अगर शुरू कर दें तो इसको बिल्कुल निष्क्रिय किया जा सकता है, और होना भी चाहिए। जनजीवन को बंधक बना करके नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त वहां पर क्या एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, राहुल गांधी भी हैं, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहां पर हलचल किस तरह की हो रही है, ये विजुअल्स इस वक्त लाइव में आपको दिखा रहा हूं। ये प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर की तस्वीर है, जहां पर पुलिस ने पहले रिक्वेस्ट की, मंत्री आए थे बातचीत करने के लिए, बातचीत में बात नहीं बनी। अब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं और उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वो यहां से हट जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा सकती। ये सामान्य प्रोटोकॉल है। अब देखिए वहां पर भीड़ कितनी ज्यादा है, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव को हटाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक ये देखिए, अब वहां पर जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो भीड़ इकट्ठी है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंच गए राहुल गांधी के साथ, उनको हटाने की कोशिश इस वक्त पुलिस की टीम कर रही है। और ये चल रहा है। मैं इसी बात को लेकर कह रहा था कि ये सारी की सारी कोशिश यहां ले जाने की सीजेपी बहाना है। सीजेपी से राहुल गांधी ने जितना मन किया उतनी दूरी बनाई। मानव इस वक्त लाइव है मेरे साथ ग्राउंड जीरो से। मानव जरा बताइए क्या हो रहा है? जी देखिए, लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों लगातार बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। बीच में दोनों ओर से धक्का मुक्की हो रही है। ये बात भी निकल के आई कि राहुल गांधी की तरफ से भी धक्का मारा गया, पुलिस की तरफ से भी धक्का मारा गया, और करीब बीते 10 मिनट से यही सीन लगातार जारी है। यही गतिविधि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और रिपब्लिक भारत की आगे मौजूद है और दिखाने की कोशिश कर रही है किस तरीके से राहुल गांधी लगातार अटके हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास का जो गेट है, जहां पर वो लगातार 1 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस गेट को छोड़ना नहीं चाहते। लगातार केंद्रीय मंत्री की तरफ से यहाँ पर अपील की गई, लगातार पुलिस अधिकारियों की तरफ से अपील की गई, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। साथ में अभी अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में दोनों लोग यहाँ से, अब आप देखिए ये वो तस्वीरें हैं, जितने भी सभी कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। ये जगह यहाँ से खाली हो गई है, हिरासत में लिया गया है यहाँ पर। और अब देखिए सभी बड़े नेता भी यहाँ से जा चुके हैं, तो अब ये जगह धीमे धीमे खाली होती हुई दिखाई दे रही है। जो सभी कार्यकर्ता थे उनको है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो तस्वीर अब देख रहे थे कई घंटों से, वो तस्वीर अब यहाँ पर बदल रही है। बदल इस तरह से रही है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव को यहाँ से हटा दिया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पप्पू यादव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आप देखिए
पप्पू यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। और ये एक के बाद एक देखिए, पहले कांग्रेस के नेता यहाँ पर थे, पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये लगातार वो तस्वीर है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। और एक के बाद एक जो तमाम नेता है वो यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद, अगर मेरी बात आ रही है तो आगे आके तस्वीर दिखाइए किस तरीके से पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक तरीके से भिड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दिए पुलिस के साथ। और अब देखिए पप्पू यादव को भी हटाया जा रहा है, पप्पू यादव को भी हटाया जा रहा है। पप्पू जी आपको भी तो ये देख रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। जाहिर बात है कि आप समझ गए होंगे कि छात्र तो केवल ढाल है। सरकार ने कहा है कि वो नीट के छात्रों से बात कर रही है, आगे भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जिनकी राजनीति थी वो इससे ठंडी पड़ सकती है। और इसलिए उसमें गर्माहट लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास, जो सबसे सुरक्षित इलाका होता है, बहुत सेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर भी यह हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सारी चीजें एकदम खुलकर सामने आती जा रही है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।